नमस्कार। ओम क्लासेस पुंडरी के यूट्यूब चैनल में आपका इस नई वीडियो में पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम 10+1 कक्षा का जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 3.2 जो है वो डिस्कस करेंगे। 3.1 में इससे पहले जो वीडियो था 3.1 का, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि 10th में आप लोग पढ़ते भी हैं कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कोस, टेंजेंट वगैरह, तो उनके बारे में। तो लेकिन 10th में आपको पढ़ाया जाता है, एक टेबल भी जो है वो सिखाई जाती है। ये बताया जाता है कि साइन 45 1/√2 होता है, कोस 90 0 होता है, टेंजेंट 30 1/√3। कुछ इस तरह की जो वैल्यूज हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे, तो वो जो है आप लोगों ने सीखी हैं, पढ़ी। अब यहाँ पर जो हम करेंगे इसको भी वैसे चलो 2 मिनट इस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा क्लियर आइडिया कि साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2 क्यों होता है, एक कंक्रीट आइडिया, ताकि उससे फिर बाकी रिलेशंस के बारे में या बाकी। तो दरअसल है क्या, आप लोग अपने कॉपी में घर पे ये ट्राई कर सकते हैं। आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। कंडीशन ये है, इधर 90 का एंगल बनाएंगे और इधर 30 का बनाएंगे। आप बेस इसका कितना ही लेंथ लंबा ले लें, मर्जी आपकी, छोटा लें बड़ा लें और बड़ी बनाएं। क्या करें, इधर तो बनाएं 90 का एंगल, इधर बनाएं 30 का एंगल, सिर्फ एंगल्स की बात है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी विद दिस एक्यूट एंगल 30 डिग्री। अब करें क्या, इसकी आप ये लेंथ जो है वो मेजर करें, कितनी आती है, से 4.2, और फिर आप ये मेजर करें, इसको मापें कि ये कितना आया, इसका हाइपोटेन्यूस कारण। तो यदि आपने सारा कुछ ठीक किया है, एंगल सही बनाए हैं, तो ये हर हाल में 8.4 ही आएगी, इससे कम ज़्यादा हो ही नहीं सकती। और इनका रेशो कितना हुआ, रेशो बनाइए, 4.2 रेशो 8.4, और ये 4.2 ये तो है परपेंडिकुलर और 8.4 है हाइपोटेन्यूस। तो और ये होता है साइन। अब ये एलसीएम आपका 42 से 84 कट के कितना बचेगा, 1/2, और P/H का क्या नाम है, साइन। लेकिन ये जो साइन है ये तो ट्रायंगल कितनी भी डिग्री की बनाई आप, राइट एंगल तो वो सब के लिए है। तो साथ में ये लिखना होता है कि किस ट्रायंगल की बात है, वो यहाँ लिखा जाता है। तो किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में, कि 30 डिग्री की जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें साइन हमेशा 1/2 ही आएगा। मीन्स कि उसका जो हाइपोटेन्यूस है वो परपेंडिकुलर से हमेशा डबल होगा। समकोण त्रिभुज जिसमें ये 30 डिग्री का कोण हो आप बनाएं, छोटी बड़ी जैसी भी बनाएं, उसका जो कर्ण है आधार लंब से हमेशा दुगना आएगा। तो सिंप्लीफाइड वे में, ये तो हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट के उसमें थे, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यदि इसका परपेंडिकुलर 1 है तो जो कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूस है, वो 2 आएगा। और इसलिए साइन 30 कितना हुआ, साइन 30 हुआ 1/2। और इससे आप बाकी 30 भी निकाल सकते हैं। ये 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये √3 आएगी, √3 आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √3 आएगी। तो अब टेंजेंट 30 क्या होगा, टेंजेंट 30 मतलब 30 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल जो ऐसी बनेगी, उसमें टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3, तो कितना आया 1/√3। तो ये वैल्यूज यहाँ से आती हैं और इस तरह से आपको इनको समझना है। तो बाकी राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप, 60 डिग्री की, 45 की, उनमें भी देख सकते हैं। तो खैर, तो वहाँ आपने क्या जो यहाँ पॉइंट जो है लेना चाहते थे कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें 90 डिग्री तक की ही वैल्यू जो है वो 10वीं में हमने की है। और +1 में आपके पास इससे आगे भी आएगा, वो पूछ सकता है साइन 120 डिग्री कितना होगा, वो पूछेगा कोट 300 डिग्री क्या होगा, सिकेंट 1470 डिग्री क्या होगा, यानी कि एंगल
और ये माइनस भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, तो एंगल मोर देन 90 के भी होंगे। तो ये सब तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। इस एक्सरसाइज में तो क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यू तो यही आएंगी जो आपने अभी 10वीं में टेबल पढ़ी है, लेकिन कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी आएंगी, कुछ पॉजिटिव भी आएंगी। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव किसकी कहाँ होंगी वो आपको इस एक्सरसाइज में 3.2 में करना है। थोड़ा सा आप इसको यूं समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, पूरे एक चक्कर को, ये एक रे है जो यहां से शुरू मान लेते हैं हम, ये रे है, इसको आप घुमाएं तो पूरा घूम के 360 डिग्री का एंगल ये बनाएगी। तो ये फर्स्ट यहां से यहां तक ये 90 का एंगल हुआ, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा जी, पूरे चक्कर का चौथा हिस्सा। पूरा चक्कर है आपका 360 डिग्री का, तो चौथा हिस्सा कितने का हुआ? तो ये 90 डिग्री के 4 हिस्से कर दिए हमने एक टोटल एक चक्कर की। 90 डिग्री का ये, 90 का ये, 90 का ये और 90 का ये। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। हियर इट विल बी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट या चतुर्थांश भी हम 9th से करते आए हैं, तो ये भी पहले से पढ़ा हुआ है। अब बात ये है कि कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, हम सबको यहां ओरिजिन से ही बना लेते हैं। मान लिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, ये एक्यूट एंगल थीटा का। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक इधर भी बना लेते हैं, तो वैसे इसी के वो करेंगे तो थीटा यहां आएगा। फिर भी आप कहीं मान लें थीटा, इसको मान लें थीटा डैश कह दें। इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहीं से यहां नीचे भी बन सकती है ऐसे, तो और ये इधर भी बन सकती है जी, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल में भी डिफरेंट। तो क्या होगा, ये एंगल है थीटा, और जब आप यहाँ आएंगे तो ये 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा एंगल हो जाएगा इधर आने के बाद, यहाँ 90 प्लस थीटा यानी 90 से ज़्यादा एंगल। इसी प्रकार घूमते रहेंगे तो अगली जो ट्रायंगल आएगी ये 180 से भी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ आते आते, क्योंकि 180 तो यहाँ हो जाएगा, तो 180 से भी ज़्यादा है, और घूमेंगे तो ये 270 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बढ़ता जाएगा। होगा क्या, तो एक सिंपल वे में हम करते हैं कि जो साइन कोस टेंजेंट है इनकी वैल्यू जैसे कुछ यहाँ पॉजिटिव होंगे, कोई यहाँ पॉजिटिव होगा, कोई यहाँ पॉजिटिव होगा, कोई यहाँ नेगेटिव होगा। तो हमें इस एक्सरसाइज में वो पॉजिटिव नेगेटिव ही याद करने हैं या समझने हैं कि कौन कहाँ पॉजिटिव। तो कैसे, ये आप सिंपल जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उससे भी कर सकते हैं। ये ओरिजिन है, इधर x पॉजिटिव होता है, हमें पता ही है x की पॉजिटिव वैल्यू ली जाती हैं, इधर y की पॉजिटिव वैल्यू ली जाती हैं, इधर x की नेगेटिव वैल्यू होती हैं, और इधर y की नेगेटिव वैल्यू होती है नीचे। अब जब आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इससे ही करते हैं हम इसको। इसमें क्या होगा, x की इधर वैल्यू ये पॉजिटिव होगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये हाइपोटेन्यूस तो जो है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट होगा, तो इसको आप सभी में हाइपोटेन्यूस तो सबका पॉजिटिव ले लें। ये अब यहाँ इस ट्रायंगल में आइए, तो अब ये इधर आ गए आप, तो ये जो x है ये नेगेटिव होगा, और ये y तो ऊपर की ओर पॉजिटिव ही होगा। यहाँ ये इसमें ये नीचे है, x इधर है तो x भी नेगेटिव, और इधर y नीचे है तो y भी नेगेटिव। और इस ट्रायंगल में इधर x जो है ये डिस्टेंस तो हो जाएगी पॉजिटिव, लेकिन ये नीचे है y, तो ये हो जाएगी नेगेटिव। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाइए, जब आप इसमें बनाएंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी लंब, कर्ण और आधार तीनों ही पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ जो भी वैल्यूज आएंगी, वो चाहे साइन की वैल्यू हो, चाहे कोस की वैल्यू हो, चाहे टेंजेंट की किसी भी की भी वैल्यू हो, वो कैसी वैल्यू होंगी, ऑल पॉजिटिव। सभी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएंगी। इसीलिए मैट्रिक में जब हमने वो जो टेबल याद की थी, जो टेबल पढ़ी थी, उसमें सभी वैल्यूज पॉजिटिव थी। किसी की भी वैल्यू हो, 30 पे हो, 60 पे हो, 90 पे हो, सभी वैल्यूज पॉजिटिव थी। अब यहाँ यहाँ आने पे क्या हुआ कि आपका जो आधार है वो माइनस का हो गया, और जो लंब है वो आपका प्लस का है। इसी प्रकार ये तो प्लस का है ही, तो
तो यहां क्या होगा कि जो रेशो लंब और कर्ण से बनेंगे वो तो पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि ये भी जोड़ का है ये भी जोड़ का है, वो तो दोनों बनेंगे पॉजिटिव। बाकी जो इनसे बनेंगे, इनमें एक नंबर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव रेशो बनेगा, इनसे जो बनेंगे वो भी नेगेटिव बनेगा। तो पॉजिटिव केवल कौन सा बनेगा, लंब और कर्ण का जी। अब और लंब और कर्ण के होते कौन से हैं, दो ही होते हैं। एक तो होता है P/H जिसको बोलते हैं हम साइन थीटा, तो एक तो वो पॉजिटिव आएगा, और एक H/P इसका उल्टा, साइन का उल्टा, यानी कि कोसिकेंट पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हुआ कि यदि एंगल 90 से 180 के बीच का है तो साइन और कोसिकेंट की वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी नेगेटिव। यानी हम ये समझेंगे कि साइन 120 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और उसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यदि कहे कोई टेंजेंट 135 तो ये कैसा आएगा, टेंजेंट 135 तो 135 भी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है 90 और 180 के बीच में, उसमें साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसमें थर्ड में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, आधार और लंब ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव बनाओगे ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे -3 -4 माइनस से माइनस कैंसिल होके कैसा रेशो बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बाकी इससे जो बनेंगे उनमें भी एक नंबर नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव बनेंगे, इनसे जो बनेंगे वो भी नेगेटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव कौन से हुए, आधार और लंब से बनने वाले, और आधार से लंब से कौन कौन से बनते हैं, टेंजेंट और कोट। तो टेंजेंट और कोट की जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव लेंगे, कहां से, इफ एंगल इज इन बिटवीन 180 टू 270, 180 से 270 डिग्री के बीच। ये 90 चल रहे हैं हमारे, 90 ये 180, 90 आगे 270 हो जाएगा यहाँ आके। तो टेंजेंट और कोट, यानी कहने का अर्थ ये है, यदि हमें कोई पूछे साइन 240 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कोट 240 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो क्या कहेंगे हम कि साइन 240 तो आएगा नेगेटिव, क्योंकि 240 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ 180 और 270 के बीच में, और यहाँ पर केवल टेंजेंट और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये तो आएगी नेगेटिव वैल्यू और ये आएगी पॉजिटिव वैल्यू। तो आपको ये याद कर। और जो फोर्थ है इसमें देखिए पॉजिटिव कौन कौन है, एक तो इसमें आधार, आपका आधार पॉजिटिव है और एक कर्ण पॉजिटिव है, लंब इसमें नेगेटिव है। तो केवल कौन से पॉजिटिव आएंगे, जो आधार और कर्ण से बनते हैं, और वो कौन कौन से हैं, आधार और कर्ण वाले, वो है हमारे आधार और कर्ण से, एक आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। तो एक कोस होता है और एक होता है सीकेंट। तो इसलिए फोर्थ में कौन कौन है, कोस और सीकेंट विल बी पॉजिटिव एंड ऑल अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी नेगेटिव। तो ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर है कि उसने एंगल आपके, उसने एंगल को ये दिया है कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक वैल्यू दी हुई है, बाकी आपको निकालनी है। तो ये एक्सरसाइज हम करते हैं शुरू। तो हमने क्या सीखा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें कौन पॉजिटिव है, ऑल। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कौन पॉजिटिव है, साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें कौन पॉजिटिव है, टेंजेंट कोट। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस और सिकेंट जो है वो पॉजिटिव है। इसको इस तरह से भी याद करने में मेरे ख्याल से कोई लंबी चौड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे अलग अलग किताबों में आपको कुछ ऐसे वाक्य या कुछ ऐसे जो है वो ट्रिक्स मिल जाएंगे जो, या जैसे कि एक ट्रिक ये भी होती है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, के स्कूल के बाद हम जो है वो कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्कूलिंग पूरी होने के बाद। आफ्टर स्कूल, कि स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, टू कॉलेज। अब इसमें किससे क्या लेंगे हम, आफ्टर का जो ए है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं,
स्कूल का जो एस है उसमें साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। 2 का जो टी है उससे टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल यानी कोट उसका उल्टा। और कॉलेज का सी का मतलब कोस और सिकेंट, कोस और उसका उल्टा सिकेंट। तो यदि कहीं कंफ्यूजन हो जाए तो आप ये वर्ड्स याद रख सकते हैं, इससे भी शायद हेल्प हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए आपको 10वीं की जो वो आइडेंटिटीज हैं वो भी होनी चाहिए जी। तो एक तो ये कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, और दूसरी बात ये 3 आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एंड थर्ड इज 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आप मैट्रिक में पढ़ते हैं। अर्थ क्या है इनका, ये आइडेंटिटीज का, कि ट्रायंगल आपकी कितनी भी डिग्री की हो, जो आपकी ट्रायंगल है उसमें यहां कितने भी डिग्री का एंगल हो, वो चाहे 15 का हो, चाहे 30 का हो, चाहे 45 का हो, चाहे 10 का हो, कितने का भी हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें आप क्या निकालें, साइन निकालें। कैसे आएगा साइन, ये मापेंगे कितनी है, ये मापेंगे कितनी है, दिस बाई दिस साइन हो जाएगा। और उसमें आप कोस को जो मेजर करें, कोस मापें कैसे, कि आधार लें, कर्ण लें, आधार बटे कर्ण को ही कोस कहते हैं, तो वो लें, फिर दोनों के स्क्वायर ऐड करें तो हर हाल में 1 आएगा। यानी ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि ट्रायंगल जो बनाई है वो कितने डिग्री की है, चाहे कितने डिग्री की ट्रायंगल बनी हो, उसमें साइन का स्क्वायर प्लस कोस का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा। इसको कई तरह से प्रूव कर सकते हैं आप, ये तो समझने की बात है। सेम ट्रायंगल में यदि टेंजेंट स्क्वायर निकाल के उसमें 1 ऐड कर देंगे तो सिकेंट स्क्वायर के बराबर वैल्यू बन जाएगी। और यदि उसी ट्रायंगल में आप कोट स्क्वायर निकाल के उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। इनको आप यूं भी प्रूव कर सकते हैं कि ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ और ये बेस हुआ। अब जैसे ये पहले वाली है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसको 1 करना है, कैसे कर सकते हैं। इसमें साइन क्या बनेगा, हम ये मान लेते हैं इसकी लंबाई p है, इसकी लंबाई h है, तो ये क्या बनेगा आपका p बाई h बनेगा। और ये कोस क्या बनेगा, ये b बाई h बनेगा। और फिर इनके स्क्वायर करने हैं, क्योंकि स्क्वायर लिखे हुए हैं, करना स्क्वायर इनका है, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये बन गया आपका p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, h स्क्वायर एलसीएम ले लिया जी, तो p स्क्वायर b स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा, यानी ऊपर वाला भी h स्क्वायर नीचे भी h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया, ये आ गया जी हमारा 1। और ये जो 1 कैलकुलेशन में हमने कहीं थीटा का यूज नहीं किया, थीटा वट एवर द वैल्यू ऑफ थीटा में भी हमें सिर्फ पी एच बी से ही प्रूव करके दिखाया कि ये 1 होता है। सिमिलरली वी कैन प्रूव 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो ये 3 आइडेंटिटीज, और ये कोण कहाँ पॉजिटिव, तो इससे यदि आप करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक ध्यान देंगे कि इन आइडेंटिटीज की और भी 2 फॉर्में बन जाएंगी। जैसे कोस स्क्वायर को इधर ले आए हम, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि कोस एक्स की वैल्यू -1/2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है कोस एक्स की वैल्यू है -1/2। 10वीं तक हमने माइनस वैल्यू नहीं पढ़ी है। क्यों है ये -1/2, क्योंकि ये कहता है कि जो एक्स है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि जो कोण है वो थर्ड क्वाड्रेंट का है जी। किस कोस के साथ ये जो एंगल लिखा हुआ है वो कोई 180 और 270 के बीच का है, यहां पर जो एंगल है, इसीलिए इसकी वैल्यू -1/2 आई हुई है। तो ये कहता है बाकी की कितनी वैल्यू जाएंगी, बाकी जो 5 रह गए हमारे, टोटल 6 हैं, एक इसने खुद दे दी है वैल्यू, तो बाकी 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो एक वैल्यू तो बिल्कुल ईजी है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सिकेंट एक्स, वो तो इसका उल्टा होगा, -2/1 यानी कि -2। तो एक वैल्यू 2 तो हो गई हमारी, एक उसने दी, एक उसके उल्टी की होगी। अब बाकी 4 बचे हैं। अब वो 4 इससे आप निकालना शुरू कर सकते हैं, मतलब कि डबल ट्रैक रहेगा इनका। जैसे कोस की वैल्यू दी है तो किसकी निकाल सकते हैं हम, साइन की। या हमारे पास अब सिकेंट की वैल्यू भी होगी, सिकेंट की वैल्यू होगी तो हम किसकी निकाल सकते हैं,
टेंजेंट की, तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। चलिए हम सीकेंट से आगे बढ़ते हैं। पहले तो लिखोगे वी नो, पहले तो फार्मूला लिखेंगे जी हम कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला क्यों लिखा हमने, यही आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है तो हमने सीकेंट वाला लिखा है। तो अब जो जो वैल्यू आपके पास है वो रखें। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट की वैल्यू है -2 और उसका स्क्वायर है जी। 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2 का स्क्वायर 4, 1 इधर आके तो ये बच गया आपका 3। तो ये तो टेंजेंट स्क्वायर है, तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल, जब भी आप अंडर रूट लें दोनों निशान लगाने होते हैं, प्लस भी और माइनस भी। क्यों, क्योंकि +√3 का स्क्वायर भी 3 आएगा और -√3 का स्क्वायर भी 3 आएगा। तो इनमें से कौन सा है हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो ये दो आंसर आए कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू या तो +√3 है या -√3 है, लेकिन इनमें से कौन सी है, प्लस वाली है या माइनस वाली है, दोनों तो है नहीं। वो ये बताएगा कि ये कहां पर है, तो फिर आप लिखेंगे कहां है थीटा, ये x है एंगल, थीटा नहीं है। एंगल जो उसने दिया है वही लिखेंगे हम, तो उसने एंगल दिया हुआ है क्या बोला, x, तो हम भी x लिखेंगे। तो यहां पर ये सारे एंगल जो है वो लिखेंगे आप x। तो क्या हुआ, टेंजेंट x की +√3 या -√3, तो पहले आप लिखेंगे कि x कहां पर है, क्योंकि यही तो बताएगा। यदि x यहां पर है तो यहां तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे इसमें से। यहां पर है तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। यदि यहां पर है तो टेंजेंट और कोट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। और यदि यहां पर है तो कोस और सिकेंट। तो कहां पर है x, लिखा हुआ इसने इसमें, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में है। अब थर्ड में देखें कौन पॉजिटिव होता है, कि टेंजेंट यदि कोट है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। वो हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है, तो क्या वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे। सो टेंजेंट x इज +√3। यदि आपका पास टेंजेंट आ गया तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो दो वैल्यू ये हो गई थी हमारी, दो ये होगी, 4, 2 रह गए साइन और कोसिकेंट। वो भी आप आगे डबल तरीके हैं बढ़ने के। डबल कैसे हैं, या तो कोस की सहायता से पहले साइन निकालें, फिर साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाएगा। या हमारे पास कोट आ गया, पहले कोसिकेंट निकाल लें इस रिलेशन से और फिर उसका उल्टा साइन हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं। चलिए हम कोट से ही आगे बढ़ जाते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। किस किस की वैल्यू हमारे पास, इन दोनों की वैल्यू है। तो यहां से कोसिकेंट स्क्वायर क्या हुआ, 1 प्लस कोट हो गया 1/√3 का स्क्वायर। कितना हुआ फिर ये पूरा 1/3, 3 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा आपका एडिशन के बाद 4/3। ये तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है। तो कोसिकेंट थीटा क्या होगा, उसी तरह प्लस माइनस इसका अंडर रूट होगा जी, जैसे यहां हुआ था +-3 का अंडर रूट। तो यहां +-4 अब 4 का तो अंडर रूट आप निकाल सकते हैं 2, 3 का नहीं आएगा होल नंबर, तो +-2/√3। यहां भी डबल वैल्यू आई है। अब ये प्लस वाली वैल्यू लें इसमें से या माइनस, कौन बताएगा, वो तो ये x ही बताएगा। फिर वही, तो ये बताएगा कि x जो आपका कहां पर है, तो कहां पर x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड के हिसाब से लिखो। थर्ड के हिसाब से कोसिकेंट x क्या होना चाहिए, वो हमने एक बार लिख चुके हैं हम कि x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। तो यदि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, तो फिर कोसिकेंट तो नेगेटिव होता है, टेंजेंट और कोट ही पॉजिटिव होते हैं यहां, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट x इज -2/√3 और एक रह गया फिर आपका लास्ट में साइन, वो इसका उल्टा होगा -√3/2। तो ये 6 की वैल्यू होगी। दो वैल्यूज तो ये थी कोस की और सिकेंट की, दो वैल्यू ये आई थी टेंजेंट और कोट की, दो वैल्यू ये आई कोसिकेंट और साइन। होगा क्या, 6 है, एक वैल्यू तो वो देगा। उसके बाद आपके पास एक वैल्यू तो तुरंत उल्टा करने से आ जाएगी, और
दो आपको इनमें से कोई सी दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। किसी में ये दोनों यूज हो जाएंगी, किसी में ये दो यूज होंगी, किसी में ये दो ये आइडेंटिटी। जैसे हमने यहाँ कौन कौन सी यूज की है, एक तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर ये यूज की है, और एक कौन सी यूज की है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर होता है, एक वो यूज की है। तो 6 के 6 ये जरूरी था हम ये यूज करें, हम कोस एक्स की सहायता से ये भी यूज कर सकते थे। पहले साइन निकालते, साइन से कौन आ जाता, फिर कोसिकेंट, कोसिकेंट से कौन आता, फिर कोट, कोट से कौन आ जाता, टेंजेंट। तो इस तरह से ये डबल ट्रैक है, किसी तरह से आप कर सकते हैं। बेसिकली तो ये 3 आइडेंटिटीज जो आपने 10वीं में पढ़ी हैं ये यूज होंगी, और इनके साथ ये जो सामने आज का जो नया हमारा टॉपिक है या नया जो फैक्ट्स हैं जो आज ही हमने सुने या देखे हैं तो वो यूज करने थे। और करते हैं, सभी क्वेश्चंस तो इसने ये 5 बनाए हैं लेकिन सभी एक जैसे हैं। चलिए अभी तो सेकंड करते हैं। साइन एक्स 3/5 है, ये कहता है साइन एक्स इज 3/5 और ये जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड का मतलब यहां पर जो कोण लिखा हुआ है वो 90 और 180 के बीच का कोण है यहां पर। तो फाइंड द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन के अलावा जो 5 रह गए उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो एक वैल्यू तो आप यहीं से लिख देंगे एकदम से ही, वो कौन सी वैल्यू होगी, कोसिकेंट की वैल्यू होगी। कितनी होगी, 5/3 होगी, 2 वैल्यूज होगी। अब अगली के लिए या तो यहां से शुरू करेंगे यहां से, चलो इस बार हम यहां से शुरू कर लेते हैं साइन से। यदि साइन से निकालना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अब साइन की तो वैल्यू हमारे पास है 3/5, कोस की वैल्यू हमें निकालनी है, इधर 1 है, तो ये 9/25 उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, इसका स्क्वायर है जी। तो 25 एलसीएम होके 25 माइनस 9 ये बनेगा 16/25। ये तो कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस एक्स हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 20, और इन दोनों का अंडर रूट आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 4/5। ये प्लस माइनस, लेकिन प्लस और माइनस में से एक रखनी है, वो कैसे रखनी है, एक्स के हिसाब से रखनी है। कहाँ है एक्स, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिया हुआ है जी कि एक्स तो सेकंड में है। अब सेकंड में तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, वो तो आ ही चुके हैं दोनों, तो कोस तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो इसलिए कोस एक्स की क्या वैल्यू हुई, कोस एक्स की वैल्यू होगी माइनस 4/5। जब कोस की आ गई तो फिर सिकेंट की भी आ जाएगी, माइनस 5/4। अब सिकेंट से हम निकालेंगे टेंजेंट। अब ऊपर वाली काम नहीं करेगी हमारी कोस वाली, तो क्योंकि कोस से तो फिर हमें साइन पता लगेगा, साइन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब सिकेंट से क्या करेंगे, फिर एक बार लिखेंगे वी नो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो सिकेंट स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5/4 का स्क्वायर। तो क्या हुआ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये हो गया 25/16 और 1 इधर आके -1, तो ये हुआ हमारा टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 एलसीएम लेके 9/16 बचेगा जी, और फिर टेंजेंट एक्स आएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 9/16 प्लस माइनस 3/4। तो लेकिन इनमें से भी कौन सी रखेंगे कि टेंजेंट एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये एक्स, तो सेकंड के हिसाब से रखेंगे। सेकंड में तो ये नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेंगे माइनस 3/4, और टेंजेंट की रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी कोट 4/3। तो ये इस तरह से होगा। वैसे सिंप्लिसिटी के लिए बच्चे ऐसे भी करते हैं, इनको वो इन 10th वाला जो मेथड है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ऐसे यहाँ पर ये लिख दिया x, तो और ये साइडें लिख ली, फिर क्या दिया हुआ है साइन x 3/5, और ये होता है p/h, लंब बटे कर्ण होता है, तो कहते हैं कि ये 3 होगी जी और ये 5 होगी, तो इसका नाम ABC है।
तो पहले हम BC निकाल लेते हैं। BC का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 और 9 16, तो BC जो है वो √16 यानी कि 4 आ जाएगी। यहाँ हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया जी? क्योंकि यहाँ तो हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ में माइनस की पॉसिबिलिटी वैसे ही नहीं होती, खत्म है वो, तो इसलिए हमने दोनों नहीं लगाए, तो 4 आया जी। और अब इसमें से बना लेते हैं, बाद में फिर वो जैसे कि इसमें से कोस बनाएंगे तो बन जाएगा आधार बटे कर्ण 4/5, लेकिन कोस नेगेटिव होता है, तो मतलब उसमें वो जो नेगेटिव वाली वो जो बातें हैं, ये एक इतना बेहतर मेथड नहीं कहेंगे हम कि भाई इस तरह से करना चल जाता है, मान लेते हैं कि कर लिया, तो फिर लेकिन वैल्यूज आपको लिखनी वही क्वाड्रेंट के हिसाब से पड़ेंगी। तो cos x लिखेंगे -4/5 लिखना पड़ेगा, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए cos की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन बेटर मेथड है ये कि आप आइडेंटिटी हो, आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इस तरह से चलें, कैलकुलेट करें तो अपने आप दोनों वैल्यूज आएंगी, उनमें से फिर हम एक रखेंगे, क्वाड्रेंट के हिसाब से एक रखेंगे कि ये इस क्वाड्रेंट में है जिसलिए एक है। तो वैसे तो इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन वो सारे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, जो आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं वही आइडेंटिटीज हैं, बार बार यही 3 आइडेंटिटी हैं और ये चीज़ें हैं उसने बनाई हैं। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन इसने लास्ट में 6, 7, 8, 9 और 10 वो इस बात पे दिए हैं कि आफ्टर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, की जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो हम दोबारा जैसे ये चक्कर पूरा करके हम दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 30 डिग्री पे वैल्यू निकालें, 30 पे 30, वही वैल्यू कितने और तो 360 जमा में 30 भी कितना आएगा 360, 360 प्लस 30 भी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि घूम के हम फिर वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए, तो 360 का जो इंपैक्ट है वो तो खत्म ही हो गया जी एक चक्कर पूरा होने के बाद। तो ये वैल्यू भी 30 की, या 360 के आप बेशक 2 चक्कर लगा दें, 360 के 2 चक्कर यानी कि 720, इसको भी लिख सकते हैं 360 × 2 + 30, कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद हम दोबारा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के बाद फिर उसका जो इंपैक्ट है वो चाहे आपका एक चक्कर पूरा हुआ, चाहे 2, चाहे 3, उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, वो तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही वैल्यू आती है, यानी वैल्यू आएगी 30 के हिसाब से, वैल्यू तो 30 डिग्री पे ही आएगी। बेशक आपको 390 दिया हो, 360 जमा 30 390 दिया हो तब भी 30 वाली वैल्यू आएगी, और ये 720 और 750 दिया हो तब भी यही वैल्यू आएगी। तो ये इस पे बेस्ड बनाए हुए हैं, जैसे छठा इसने बनाया है साइन 765 की वैल्यू क्या होगी। आगे हम जब करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्री की क्या वैल्यू आई। तो वैसे आगे चलने के बाद हम और डिटेल में करेंगे ये वैल्यूज निकालना। खैर फिलहाल के लिए क्या करेंगे कि इसमें कितने चक्कर पूरे हो जाते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 720 जमा 45, 720 जमा 45 कितना हो जाएगा 765, और 720 का मतलब क्या हुआ, आपके 2 चक्कर पूरे हो गए 360 के, यही हुआ कि 360 के 2 चक्कर पूरे हो गए फिर यहीं आ गए, तो कुल मिला के एंगल का इंपैक्ट तो सिर्फ कितना कर बचेगा, सिर्फ कि जो 45 डिग्री है वो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो सारे 2 चक्कर तो हम वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं घूम के, और साइन 45 हमारा मैट्रिक का याद है, तो ऐसे करना है ये। कोसिकेंड -1410, 7th क्वेश्चन है, कोसिकेंट -1410 डिग्री कितना होगा। तो इसको आप कर सकते हैं, वैसे इसको बाद में जब नहीं मैं तो उससे करेंगे हम और डिटेल में, तो फिर और ज़्यादा इजी आपको लगेगा। फिलहाल क्या करते हैं हम, -1410 में कुछ चक्कर अपनी मर्जी से जोड़ लेते हैं, कंप्लीट चक्कर, क्योंकि हमें पता है कि पूरे एक चक्कर होने के बाद उसका जो इंपैक्ट है चक्कर का वो 0 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही वैल्यू रह जाएगी। तो आप इसमें 4 चक्कर जोड़ लें जी 360 के,
ऐसा करने से वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये 4 चक्कर जो है 360 360 360 के 4 रिवोल्यूशन हमने इसमें ऐड कर लिए, तो वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वही वैल्यू रहेगी जो पहली थी। देखिए फिर अब कितनी होगी ये -1410, और ये 4 से गुणा करोगे तो 1440। तो ये माइनस के हैं या प्लस के हैं, तो 30 बचे है जी। तो क्या बचा, ये बचा आपका कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8, टेंजेंट 19π/3, टेंजेंट 19π/3। अब जो एंगल है हमारा वो एंगल है रेडियन में, तो जो 360 वाली बात थी अब वो कौन होगी 2π, कि 2π के बाद हम वहीं आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो 2π के जितने भी चक्कर पूरे हो जाते हों उनका इंपैक्ट शून्य, 0। तो देखिए 19π/3 को हम यूं लिख देते हैं 6π + π/3। एलसीएम लें दोनों का, इसके नीचे 1 करके एलसीएम आएगा 3 × 6 18π + π, तो कितना हो जाएगा 19π/3, यानी कि सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो 6π है ये तो दरअसल 2π के कितने चक्कर हो गए, 3 चक्कर पूरे हो गए जी। कहने का मतलब ये 3 चक्कर पूरे, तो ये तो इंपैक्ट ही खत्म। क्या हुआ, सिर्फ ये बचेगा टेंजेंट π/3। कितना होता है याद करेंगे, √3। π/3 का मतलब 60 डिग्री, और टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 9th है sin -11π/3, sin -11π/3। तो इसमें एंगल माइनस का है, तो क्या करते हैं हम इसमें कुछ चक्कर पूरे जोड़ लेते हैं जी, उससे कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। कितने चक्कर जोड़ लें आप, इसमें जोड़ लें 4π जोड़ लें जी, 2 चक्कर जोड़ लें यानी कि 2π के। इसमें क्या किया हमने, इस एंगल में 2π के 2 चक्कर जोड़ लिए जी, उससे इंपैक्ट तो नहीं आएगा। अभी कर रहे हैं हम बार बार कि हम वहीं चले जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो 2 चक्कर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं लेकिन ये कितना हो गया अब, क्योंकि इंपैक्ट तो कुछ है नहीं, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी आनी है। तो ये हो गया 11π/3, और ये हो गया 4π। 4π/1 करके इन दोनों को आप एलसीएम 3 ले लें इनका, 3 एलसीएम लेने से ये हो गया 11π, और ये हो गया 4 × 3 ये हो गया 12π। तो पॉजिटिव हो गया जी ये, तो 1π आपका बचेगा यहाँ 12 11। और साइन 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे लास्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कोट -15π/4। 10th है कोट -15π/4। इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें ये जो एंगल है -15π/4, इसमें 2 चक्कर जोड़ लें जी, वही 2π के, 2π के 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो इसमें ऐड कर लें जी। देखो कितना हुआ, क्योंकि इसका इंपैक्ट तो 0 रहेगा वैल्यू पे, तो -15π/4 + 4π हो जाएगा ये 2 × 2। और देखिए कितना आएगा, 4 एलसीएम -15π, 4 × 4 16π, तो ये पाई बच जाएगा आपका। तो कोट π/4 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार जो 10th क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 1। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सरसाइज है 3.2 बड़ी इजी एक्सरसाइज है। 2 ही बातें हैं इसमें। जो नई बात है वो तो ये है कि आपको ये याद करना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है। आप लोगों ने 10वीं में भी पढ़ा है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। 90 और 180 के बीच में साइन और कोसिकेंट, और ये आपको करके भी दिखाया कि ये क्यों ऐसा होता है।
तो मेरे ख्याल से बड़ा इजी एक्सरसाइज आपको ये लगेगी और आराम से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो आप लोगों से निवेदन है फिर पुनः कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और जो हम ये प्रयास कर रहे हैं आप तक तथ्य पहुंचाने का उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।